चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव जल्द ही सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूर कर लिया। मेहुल चौकसी की एंटीगुआ से गुमशुदगी की और डोमिनिका से बरामदगी पर उठा कानूनी विवाद अब लंदन पहुंच गया। लंदन में चौकसी के वकीलों ने मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। प्रधानमंत्री मोदी 12 और 13 जून को वर्चुअल तरीके से G7 शिखर सम्मेलन के सत्र में भाग लेंगे। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में फेरबदल की खबरों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा से 12:30 बजे मुलाकात करेंगे। इससे पहले गुरुवार को योगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। इसी बीच एनडीए की सहयोगी पार्टी अपने दल की अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके आवास पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद सांसद अनुप्रिया पटेल की गृह मंत्री अमित शाह से बैठक हुई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री को देश का सबसे बड़ा नेता करार दिया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर बनाम नवजोत सिद्धू विवाद को सुलझाने के लिए बनी कांग्रेस की कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में मुख्य सुझाव ये दिया गया कि नवजोत की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वैक्सीनेशन के बयान पर मंत्री स्मृति ईरानी ने करारा जवाब दिया। कहा, वैक्सीन पर भ्रम ना फैलाएं, टीका लगवाएं। कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने कहा, वो सच्चे कांग्रेसी हैं और जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोच सकते। एलोपैथी से इलाज को सबसे बड़ा झूठ बताकर विवादों में घिरे बाबा रामदेव ने यू टर्न लिया। उन्होंने जल्द ही वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर दिया। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी का यूपी में भी बंगाल जैसा ही हाल होगा। उन्होंने कहा, यूपी बीजेपी में उठापटक चल रही है। देश भर में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ कांग्रेस आज सभी पेट्रोल पंप्स पर प्रदर्शन करेगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। जयपुर के सभी 250 वार्ड में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल होगा। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने जयपुर में सचिन पायलट से उनके आवास पर मुलाकात की। महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर चर्चा। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, महंगाई के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। यहां देश में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल पर वैट वसूला जा रहा है। कृषि एवं पशुपालन विश्वविद्यालय से संबंधित शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत वीसी के जरिए जुड़े। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और पशुपालन विश्वविद्यालय बीकानेर के कॉलेज और प्रशासन भवन का शिलान्यास किया। सीएम गहलोत ने डूंगरपुर जिले को बड़ी सौगात दी। गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने वीसी के जरिए 60 लाख की लागत से बने पशु विज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के कार्मिकों के जनवरी से मई 2021 के बकाया वेतन आदि का जल्द ही भुगतान किया जाएगा। गहलोत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को दी सौगात। 2000 जरूरतमंद कलाकारों को सरकार देगी 5000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। पूनिया ने कहा, 3 साल से रिकॉर्ड महिला अपराध, आपकी तानाशाही अपराधियों पर नहीं कहीं और है। ग्रेटर नगर निगम के मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई। निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। झालावाड़ शहर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह के पोस्टर को लेकर बीजेपी संसद कार्यालय से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जताई। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक। 24 घंटे में 538 केस, 23 लोगों की मौत। तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे अधिक खतरा। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा बच्चों को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निगम को 8 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पोखरण के साकड़ा पंचायत समिति में देर रात 2 गुटों के बीच विवाद। मामले की सूचना पाकर पुलिस पहुंची तो एक गुट ने पुलिस पर हमला कर दिया। चुरू के भोजौसर में 6 दिन की मासूम के साथ सो रही महिला की हत्या। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राजसमंद में आपदा में जान गंवाने वालों के आश्रितों को कलेक्टर ने 1 लाख की सहायता राशि दी। मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि दी गई। 12 में 3 साल की मासूम की हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा। 2 पक्षों में विवाद के बाद एक महिला ने दूसरे पक्ष के लोगों पर झूठा केस लगवाने के लिए अपनी ही पोती की जान ली। अजमेर के ब्यावर में एसीबी टीम ने नगर परिषद के पार्षद का पर्दाफाश किया। 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। सिरोही में एसीबी ने घूसखोर हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया। मोतीलाल को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। टोंक नगर परिषद में 2018 में हुई सफाई कर्मी भर्ती मामले में अजमेर एसीबी की टीम ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर सभी रिकॉर्ड खंगाले। टीम ने कार्यालय में 15 मिनट तक जांच की। जयपुर में शाहपुरा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई की। आरोपी गिरिराज को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। एक ट्रक से 165 किलोग्राम गांजा जब्त। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में फायरिंग से हड़कंप। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पुलिस ने चोरी के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर पुलिस ने करीब 11 महीने से फरार चल रहे हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने अवैध देसी शराब ले जाते हुए भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा के नयापुरा थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप लूट की साजिश को नाकाम करते हुए 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। कोटा दादावाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 साल से फरार चल रहे इनामी स्मैक सप्लायर को गिरफ्तार किया। अलवर के गोविंदगढ़ में 7 मई को पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच मारपीट। करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। शाहपुरा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा की आरकेपुरम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर जेसीबी में आग लगाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। चुरू की दूधवाखारा पुलिस ने NH 52 पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की। एक कार से 1 किलो अफीम दूध जब्त। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में गुमट क्षेत्र में बुधवार की रात चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। नकदी, गहने और मोबाइल पर हाथ साफ। दौसा के आदर्श कॉलोनी के एक मकान में चोरों ने लाखों के गहने और नकदी पार कर दिए। मकान मालिक लॉकडाउन से पहले जयपुर गया था। भरतपुर सोलपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतका के पिता ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। डूंगरपुर के लिंबाता गांव में एक 14 वर्षीय किशोरी ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी में पति की मारपीट से प्रताड़ित पीड़िता ने पुलिस की लापरवाही को लेकर नैनवा SDM कार्यालय के सामने धरना शुरू किया। कोटा में अतिक्रमण मुक्त ग्राम अभियान के तहत 23 बीघा तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। कोटा के ग्रामीण इलाके में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। 8 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटवाया। प्रतापगढ़ जिला प्रमुख ने सुहागपुरा पंचायत समिति क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने भंवर सेमला बांध के कार्य की क्वालिटी सही नहीं होने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। तो आज स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और आज विधायकों का पहुंचना अब शुरू हो चुका है। MLA मुरारीलाल मीणा ने श्रद्धांजलि दी। स्मृति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। समर्थकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। तो आज तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। स्मृति स्थल पर नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। MLA मुरारीलाल मीणा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कई घरों में भीषण आग लग गई। आग से कई घर जलकर खाक। माउंट आबू के आबू रोड पर कार और बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। धौलपुर के बसेड़ी थाना इलाके में बीती रात 2 बाइक्स की आपस में भिड़ंत। एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल। हनुमानगढ़ के लखुवाली गांव में एक कार चालक गाड़ी के साथ नहर में कूद गया। रेस्क्यू टीम गोताखोरों की मदद से कार को बाहर निकाला गया। भरतपुर के भुसावर उपखंड में क्रेशर जोन पर कार्य करते समय एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है सुरक्षा उपकरणों के अभाव में मजदूर की मौत हुई। सवाईमाधोपुर में राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों और समस्याओं को लेकर जयपुर सांसद और बीजेपी प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया।
गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद पोखरण दौरे पर। मोहम्मद ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन को सफल करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की। बांसवाड़ा में अखिल भारतीय दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा संस्थान ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन भेजा। सीकर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मजदूर यूनियन सीटू के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। अजमेर में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के बैनर तले सभी बॉडी बिल्डर्स और जिम संचालकों ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में सहारा एजेंट्स ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा के जन्मदिवस को काले दिवस के रूप में मनाया। बूंदी में कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभाषक परिषद सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जैसलमेर का मोहनगढ़ कस्बा गुरुवार को पूर्ण रूप से कोरोना मुक्त हो गया। यहां कुल 285 कोरोना मरीज थे, जिनमें से 281 रिकवर हुए। 4 मरीजों की कोरोना से मौत। करौली के जिला मुख्यालय पर कोविड हेल्थ असिस्टेंट और कोविड हेल्थ कंसल्टेंट की भर्ती प्रक्रिया का कार्य शुरू 14 जून तक चलेगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा में जरूरतमंदों तक राशन सामग्री सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। भीषण गर्मी के इस दौर में फुटपाथ पर काम करने वालों को मदद दी जा रही है। 90 लाख की लागत से तैयार होने वाला ऑक्सीजन प्लांट पोखरण उप जिला अस्पताल पहुंचा। इसे आई लव संस्थान जैसलमेर तैयार करा रहा है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड के आदिवासी क्षेत्र में ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने को लेकर एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा की अध्यक्षता में पंचायत स्तरीय कोर कमेटी की बैठक हुई। चूरू में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। सूचना और तकनीकी मंत्रालय की संस्था सीएससी ई गवर्नेंस दिल्ली ने देवगढ़ की सामाजिक कार्यकर्ता और बीएलई भावना पालीवाल के मेडिकल रथ को विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाई। लॉकडाउन की वजह से 1 महीने तक बंद रही रोडवेज की बसें शुरू हो गई। पहले ही दिन झुंझुनू डिपो पर यात्रियों की काफी भीड़ दिखाई दी। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में निजी बस का संचालन शुरू नहीं हुआ। लॉकडाउन में राज्य सरकार द्वारा बसों का टैक्स माफ नहीं करने से बस यूनियन ने हड़ताल शुरू कर दी है। कोटा में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण महाअभियान के तहत गुरुवार को जिले में 89 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए। कोटा में मौसमी बीमारियों के नियंत्रण को लेकर चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी। गुरुवार को 1275 टीमों ने 50,934 घरों का सर्वे किया। अलवर जिले के भरथरी धाम में एक साधु कई महीने से अग्नि तपस्या कर रहा है ताकि कोरोना महामारी खत्म हो सके। डूंगरपुर जिले के सुलाईखेड़ा गांव में नवनिर्मित पशु विज्ञान केंद्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्चुअल तरीके से 60 लाख की लागत से बने पशु विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। धौलपुर के बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने सरमथुरा क्षेत्र का दौरा किया। विधायक बैरवा ने रोडवेज बस स्टैंड की जमीन का विधिवत भूमि पूजन किया। नगौर के मेड़ता सिटी उपखंड अधिकारी सुरेश केएम ने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान करीब 2 दर्जन अधिकारी और कर्मचारी मिले नदारद। राजसमंद के देवगढ़ में भरी गर्मी में जलापूर्ति समय पर नहीं होने से लोग परेशान। भाजपा के विरोध प्रदर्शन के बाद विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने अधिकारियों की बैठक ली। हनुमानगढ़ के नोहर और भादरा इलाके में सिंचाई के पानी की चोरी पर अंकुश लगाने की तैयारी शुरू। नोहर में जल्द सिंचाई के पानी चोरी रोकने के लिए अलग से थाना खोला जाएगा। डूंगरपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई रिक्शा का आवंटन किया गया है। बीकानेर में वंचित कृषि कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ एससी ऑफिस पर धरना दिया। दौसा जिला कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तीतरवाड़ा का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने क्षेत्र के पोस्ट कोविड मरीजों का इलाज करने और वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जोधपुर के एक सरकारी स्कूल में अब छात्रों को टेबल टेनिस जैसे खेल खेलने को मिलेंगे। पांवटा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के क्लर्क रविंद्र कछावा ने अपनी सैलरी खर्च कर स्कूल में ये सुविधाएं दी। नगौर के भदवा पंचायत के झुंझारपुरा गांव के लोग सालों से चली आ रही जल संरक्षण की परंपरा आज भी निभा रहे हैं।
भरतपुर के डीग उपखंड के हनुमान मंदिर के पास एक कुएं की सफाई के दौरान धातु की शिला मिलने से आसपास हड़कंप। धातु की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दक्षिण पश्चिमी मानसून के करीब आने के साथ ही प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटीज बढ़ने लगी। मौसम विभाग के अनुसार 12 जून से प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। अलवर में लू बढ़ने के साथ बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, जिसे देखते हुए राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के नेत्र विभाग में 10 बेड का लू ताप घात वार्ड तैयार किया गया। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के लिए 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया। 4-5 दिनों से लू ने यहां लोगों का बुरा हाल कर रखा है। कोटपूतली के चामू में कोरोना काल के दौरान दिवंगत लोगों की अस्थियों के गंगाजी में विसर्जन का इंतजार अब खत्म। अस्थि कलश योजना, दिवंगत लोगों की अस्थियां गंगा में विसर्जन के लिए हरिद्वार रवाना। बांसवाड़ा में शनि जयंती के अवसर पर शनि मंदिरों में आयोजन में कोरोना गाइडलाइंस का विशेष ध्यान दिया गया। डूंगरपुर में भगवान शनिदेव की जयंती मनाई गई। शनि जयंती पर शनि भक्तों ने शनि मंदिरों में भगवान का तेल से अभिषेक किया। श्रीलंका के खिलाफ होने जा रही ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। युवा खिलाड़ियों को दिया मौका। ओपनर शिखर धवन को दोनों फॉर्मेट में कप्तानी का मौका। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार उप कप्तान। टीम में कई युवा और नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। देवदत्त पेडिकल से लेकर ऋतुराज गायकवाड़ तक कई ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिनका आईपीएल में शानदार प्रदर्शन रहा। भारत को श्रीलंका दौरे पर पहले 3 वनडे की सीरीज खेलना है। ये मैच 13, 16 और 18 जुलाई को होंगे। इसके बाद 21, 23 और 25 जुलाई को 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने 4 सेट में जीत दर्ज करके फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई। उनका सामना 13 बार के चैंपियन राफेल नडाल से होगा। अब बात वसुंधरा जन रसोई की, जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जरूरत